गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 8 का बुक है आपका जीके का क्लास 8। तो सिलेबस हम देख लेते हैं। आपका कंटेंट्स है, कंटेंट्स आपका ये हो गया। सिलेबस हम लोगों को जो पढ़ना है यूनिट 1 के लिए 5 to 17 पेज नंबर पढ़ना है यूनिट 1 के लिए 5 से 17 तक पूरा सिलेबस आपका ये है। आप देख पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट में क्या है। या इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग। चलिए, इंडियन नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री के बारे में हमें जानना है कि जो आज हमारा जो तिरंगा है वो कैसे मतलब तिरंगा तक पहुंचे, इससे पहले और कौन कौन से कलर का जो फ्लैग यूज किया जा चुका है। द इंडियन फ्लैग ऑल्सो रेफर टू तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर। इंडियन फ्लैग को तिरंगा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है 3 कलर। इज रेक्टेंगुलर इन शेप, सबको पता है शेप में रेक्टेंगुलर होता है हमारा झंडा। इट हैज 3 कलर, इसमें 3 कलर होते हैं। सैफरून ऑन द टॉप, सबसे ऊपर सैफरून होता है यानी कि केसरिया। वाइट इन द सेंटर, बीच में सेंटर में वाइट होता है। और ग्रीन एट द बॉटम, और नीचे जो होता है वो ग्रीन कलर होता है। देयर इज ए ब्लू व्हील कॉल्ड द चक्र विथ 24 स्पोक्स इन इट। और बीच में जो होता है वो क्या होता है, एक चक्र होता है जिसमें अंदर 24 तिल्ली होते हैं, यानी 24 स्टिक्स के साथ, स्पोक्स के साथ वो आता है। दिस व्हील इज इन द वाइट सेंटर पोर्शन ऑफ द फ्लैग। और ये कहाँ होता है, हमारे वाइट सेंटर के बीच में, हमारे फ्लैग के बीचों बीच ये चक्र होता है। आवर नेशनल फ्लैग वॉज बोर्न ऑन 22 of July 1947, यानी कि जो हमारा जो अभी तिरंगा है वो 22 जुलाई 1947 को बना था। इट वॉज होस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947, और 15 अगस्त 1947 इसको फहराया गया था, इसको होस्ट किया गया था। द सैफरून कलर स्टैंड फॉर ब्रेवरी, करेज एंड सैक्रिफाइसेस। सैफरून कलर जो होता है किसका प्रतीक है आपको, ब्रेवरी का, करेज और सैक्रिफाइसेस का। वाइट जो है वो पीस और ट्रूथ का। ग्रीन जो है जो बॉटम में होता है ग्रीनरी और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। द ब्लू व्हील विथ 24 स्पोक्स इन द मिडिल सिंबलाइज द 24th आवर इन द वे, यानी कि इन द डे। और ये जो 24 स्पोक्स जो होते हैं वो 24 घंटों को बताता है। द करेंट फ्लैग वॉज डिजाइन बाई द पिंगली वेंकैया फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि जो अभी हमारा तिरंगा है उसको, जो प्रेजेंट तिरंगा है फ्लैग है, उसको किसने बनाया था, पिंगली वेंकैया ने। किसके लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। Our national flag has been through a series of changes in its design ever since it was conceived। यानी कि आज तक जो हमारा तिरंगा जिस तरह से हमें दिखता है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते आए हैं टाइम टू टाइम, और तब जाके फाइनली आपको ये वाला जो तिरंगा हम देखते हैं, जिसको देख के हमें गर्व महसूस होता है, वो हमें मिला। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। सम ऑफ द अर्लियर फ्लैग्स कैन बी सीन बिलो। कुछ पहले के जो झंडा होते थे, फ्लैग होते थे, वो कैसे होता था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द फर्स्ट फ्लैग टू बी होस्टेड वाज ऑन 7th of August 1906।
यानी कि पहला जो झंडा था वो 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था एट द पर्सी बगान स्क्वायर इन कोलकाता। जो पर्सी बगान स्क्वायर है कोलकाता के अंदर, कोलकाता उस टाइम का, अभी का कलकत्ता। इट वॉज ए हॉरिजेंटल ट्राई कलर फ्लैग comprises of dark blue on the top which consists 8 stars of different points। जिन पहले का जो झंडा होता था एक हॉरिजॉन्टल कलर में होता है, ट्राई कलर का था, जिसके अंदर आपको एक डार्क ब्लू भी था उस पर सबसे ऊपर, और इसमें 8 स्टार लगे हुए थे अलग अलग पॉइंट पे। इट वॉज येलो इन द सेंटर, और बीच में क्या था उसके, येलो विद वंदे मातरम रिटेन ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी भाषा में उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ होता था। एंड रेड एट द बॉटम, और नीचे जो क्या होता था वो रेड कलर होता था। विद ए सन, एक सूरज के साथ, स्टार एंड क्रिसेंट्स। क्रिसेंट्स ये कहिए उसमें सन, स्टार और क्रिसेंट। क्रिसेंट क्या होता है, जिसको हम हाफ मून जिसको बोलते हैं ना, आप इसको इस तरह के सिंबल को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का जो सिंबल होता है चांद का, इस तरह को इस सिंबल को क्रिसेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द नेक्स्ट वाज होस्टेड बाय बंकिम मैडम बिकाजी कामा इन पेरिस। और जो नेक्स्ट था तो मैडम बिकाजी कामा के द्वारा होस्ट किया गया था पेरिस के अंदर। दिस फ्लैग वाज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, ये भी पहले वन की तरह ही था, एक्सेप्ट दैट द टॉप पोर्शन ऑफ द ट्राई कलर हैज द 1 लोटस एंड 7 स्टार। और टॉप कलर जो था वाइट पोर्शन का, तो उसमें क्या था, इस वाले में एक लोटस का होता था फिगर, और उसमें 7 स्टार्स हुआ करते हैं। दिस वॉज एक्सिबिटेड इन बर्लिन, ये बर्लिन में एक्सिबिट किया गया था, जर्मनी के बर्लिन में। और कहाँ पे, सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर। अगला जो था वो डॉक्टर एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक होस्टेड द थर्ड फ्लैग इन द ईयर 1917। जो तीसरा जो कलर फ्लैग था वो 1917 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो थे के द्वारा किया गया था। होम रूल जो मूवमेंट हुआ था, होम रूल मूवमेंट, उसके समय, उस समय द फ्लैग हैड 5 रेड एंड 4 ग्रीन। इसमें 5 रेड और 4 ग्रीन होता था, अल्टरनेटिवली अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक अल्टरनेटिव एक को छोड़ के एक को छोड़ के ये अरेंज होता था। द टॉप लेफ्ट कॉर्नर हैड द यूनियन जैक, और जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर यूनियन जैक होता था। देयर वाज ए 7 स्टार, इसमें से 7 स्टार होते थे। एंड ऑल्सो ए कॉर्न इन द कॉर्नर देयर वाज ए वाइट क्रिसेंट्स एंड ए स्टार, और उसमें एक कॉर्नर पे क्या वाइट क्रिसेंट और स्टार भी हुआ करता था। इन द ईयर 1921 द यंग मैन फ्रॉम आंध्र प्रदेश प्रेजेंटेड ए फ्लैग टू महात्मा गांधी फॉर हिज अप्रूवल। यानी कि 1921 में एक आंध्र प्रदेश का जो व्यक्ति था, यंग व्यक्ति, उन्होंने क्या किया, एक महात्मा गांधी को अप्रूवल के लिए एक फ्लैग दिया, अप्रूव करने के लिए। और दिस फ्लैग ओरिजिनली हैज 2 कलर्स, इसमें सिर्फ 2 ही कलर था, ग्रीन और रेड, जो सिंबलाइज करता था हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को। इट वॉज ओनली आफ्टर गांधी जी सजेशन, ये गांधी जी के सजेशन के बाद, दैट द वाइट स्क्रिप्ट डिनोटिंग पीस एंड ऑल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, ऑल अदर कम्युनिटीज। और इसमें गांधी जी का सुझाव था कि जिसमें एक वाइट कलर को इंक्लूड किया जाए, जो पीस और ट्रूथ के लिए होगा, सिंबल होगा, और बाकी जो कम्युनिटी है इंडिया के उनको रिप्रेजेंट करेगा। एंड द चक्र सिंबलिंग प्रोग्रेस वर इंक्लूडेड, और जो चक्र था वो प्रोग्रेस का यानी प्रगति का निशानी के तौर पे उसको इंक्लूड किया जाए। आवर करंट फ्लैग इज वेरी सिमिलर टू दिस, और हमारा करंट फ्लैग उसी की तरह से है। द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट वी हैव रिप्लेस्ड द चक्र विद अशोक चक्र और धर्म चक्र इट इज कॉल्ड।
और उस चक्र को जो हमारा प्रेजेंट वाला है, पुराने वाले में चक्र की जगह पर सिर्फ अशोक चक्र को लिया गया है। और ये कांग्रेस पार्टी का फ्लैग था, जिसको इंडिपेंडेंस के बाद में, यानी कि आज़ादी के बाद में, भारत का, इंडिया का फ्लैग बनाया गया। तो आप भारत का फ्लैग के बारे में तो जानते ही हैं कि कैसा दिखता है। पहले वाले फ्लैग कैसे दिखते थे, उनके फिगर को आप उसकी तस्वीर देखना चाहते हो आप, तब गूगल कर सकते हैं, वहाँ से भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं।